ने सौरीपुर बटेसुर के रहने वाले कुंती का जन्म सूरसेन के यहाँ हुआ था, कृष्ण के बाबा के यहाँ। पर जैसे ही जन्मी, सूरसेन के एक मित्र थे जमुना पार मध्य प्रदेश के, उनका नाम था कुंती भोज। और वो आए, बोले देखो जी मेरे कोई संतान नहीं है, आपके एक बेटी भैया जी, हमको गोद दे दो। ले गए गोद। तब कुंती का नाम पड़ा कुंती, कुंती भोज के नाम पर। बड़े भाव थे सुनना। कुंती कुंवारे पर सखियों के साथ खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण बोले बुआ, बचपन में तुम खेल रही थी, तुमने सूर्य को आह्वान किया एक संत के वरदान से, सूर्य तुम्हें पुत्र देकर चले गए और उस पुत्र को तुम्हें मजबूरी में पानी में बहाना पड़ा। आप कह रही हम तुम्हें दुख दे दें, क्या ये दुख नहीं था? उसके बाद बुआ तुम्हारी शादी एक ऐसे पुरुष से हुई जो पीलिया का रोगी था, पांडु, जवानी में मर गए। देवताओं की कृपा से तुम्हारे 5 पुत्र हुए, उनको भी लाचा भवन में जलाने का प्रयास किया, उनको जहर देने का प्रयास किया, और तो और तुम्हारी पुत्र वधू को निर्वस्त्र किया, तुम्हारे बच्चों को अज्ञात वनवास भेजा, अज्ञातवास भेजा, और तो और 7 महारथियों ने तुम्हारे नाती को घेर के मार दिया। 5 नाती अश्वत्थामा काट के चला गया, और तुम कहती हो मैं तुम्हें दुख दे दूं? मैं नहीं दे सकता। तब कुंती ने कितनी अच्छी बात कही, कन्हैया अब मैं बोलूं? हाँ हाँ बुआ बोलो। तो सुख के माथे सिल परे, कुंती कह रही है, जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल याद कराए। ये हकीकत है। मैं सच बता रहा हूं सुनो, एक आदमी खेत पर लेटा था, बड़े बड़े डेलन पे, नुकीले डेल खेतन पे लेटते पे रखा रहो खेत, आलू खुद गए सो बन के डेलन पे नो लेटो पट्ठा, और डेलन पे लेट के ना डेल छिदरे पीठ में जोरते कह रहा हर हर बोले जय शिव शंकर, हर हर बोले जय शिव शंकर। पार्वती निकली, भगवान शंकर निकले। पार्वती बोली तुम्हारा पुजारी, पर भगवान तुम बहुत बुरे हो। भगवान बोले क्यों? बोले डेलन पे लेटो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पुजारी है। भगवान बोले जी कम से कम डेलन पे लेट के नाम तो ले रहो, जाए अगर पैसा वारो कर दो तो फिर जी घास ना डाले वो। अरे नहीं नहीं नहीं, पुजारी है जी, तुम दो पैसा। नहीं मानी सो भगवान ने दौलत दे दी, ले इतना पैसे वाला हो गया कि हलवा खाए खाए के बहन भाइयों हलवा ही जैसा हो गया चकाचक। रात को बिस्तर पे लेट जाए, रात को लेटा सो सजनो गद्दे में से कछु चुभेगा पीठ में, एकदम पूरा घर ए खड़े हो, ये गद्दा किसने बनाया? अरे दुनिया को बुलाओ, दुनिया आया रात में। सरकार क्या हुआ, तूने गद्दा बनाया? बोले हाँ। इसमें क्या है? उधेड़ गद्दा उधेड़ा सोबा में कपास को बीज बिनौलो निकरो। सरकार जी है। बोले अरे मैंने पहले ही कही थी, बिनौला मेरे चुभ रहा है। भगवान शंकर हंस के बोले पार्वती और ले जा पैसा दिलवाओ। जी डेल पे लेट के बाद ना जैसे शंकर कर रहा था, डेल जाके ना चुभ रहा हो पीठ में, और आज हल्का सा बिनौला इसकी पीठ में चुभ रहा है। इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कही थी कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेतु। ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी मैं? परमात्मा को भुला दे ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, कन्हैया की याद दिला दे ऐसा दुख मुझे चाहिए। और विपदहु नैव विपदः संपदहु नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। ए कन्हैया सुनो, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। कुंती कह रही है विपदहु नैव विपदः, यानी विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपदहु नैव संपदा, संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। बोले फिर विपद नारायण विस्मृति, जो भगवान को बुला दे उसको विपत्ति कहते हैं, और संपन्न नारायण स्मृति, जो भगवान की याद दिलाती रहे उसी को संपत्ति। रामचरितमानस की चौपाई इस श्लोक को पुष्टि कर रही है। रामचरितमानस में हनुमान लंका जला के आए थे तो राम ने पूछा कि सीता दुख में तो नहीं है? तब सजनो ये चौपाई सजनो कही थी हनुमान जी ने, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, विपत्ति प्रभु सो, कहे हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई रे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप भजन न सुमिरन हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी बोले प्रभु विपत्ति उसी को कहेंगे जब तुम्हारा भजन न हो। सीता त्रजटा के और राक्षसियों के डर से तुम्हारा नाम भी नहीं ले पाती। तो सुनो इसका अर्थ यहाँ जुड़ रहा है कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, भगवान का नाम जिस दिन हम न ले पावे, ऐसा दिन आया तो ना सवेरे तो लग गए खेतन में धान कट रहे, गेहूं बह रहे, सजनों भूल गए ना याद रही। शाम को जब नाम न ले पाओ तो शाम को याद करके नाम ले, शाम को भी न ले पाओ तो सवेरे पश्चाताप करो कि हे प्रभु कल पूरे जीव दिन बड़ा दुख पड़ो जो तुम्हारा नाम हम नहीं ले पाए। नाम न लेना दुख है, इस संसार के दुख दुख नहीं है। बेटा मुझे कुंती और कृष्ण संवाद चल ही रहा था, अचानक मेरे कृष्ण को याद आ गई, अरे बुआ गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? हम तो यहाँ दुख सुख के चक्कर में पड़े और हमारे बाबा भीष्म बाणों की सैया पर पड़े। याद आ गई। मैं सच कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण कुंती से बोले बुआ अब हमें चलना चाहिए। दुख सुख की तो बातें बहुत हो गई, पर हमारे बाबा भीष्म बाणों की सैया पर पड़े, उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। और बाबा भीष्म बाणों की सैया पर पड़े पड़े एक ही बात कह रहे थे, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुंच कर कब गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया। अपने एक बारहमासी गाते हैं, महाभारत के बीच भीष्म सरसैया पे सोए, अरे नीचे गई नारियाद कर अर्जुन की रोए। रो रहे थे, अरे बुलाए दे मेरे पारथ को, निकट किया दे लगाए दिखाई दे मोए महाभारत। हमारे बाबा कब से तड़प रहे, थक गए नैन मेरे रसता निहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहारते। सुनी सुनी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पहुंच कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया। सारे पांडव सजनों कुंती सहित कृष्ण सहित द्रौपदी सहित और जैसे ही पहुंचे भीष्म पितामह का मैं आपको एक बार दृष्टि अवलोकन कराऊं। भीष्म पितामह बाणों की सैया और बाण ऐसे नहीं लगे हैं, ऐसा कोई रोम नहीं बचा है, ऐसा कोई रोमटा नहीं बचा है जिसमें बाण न लगा हो। सज्जनों बड़े गौर से श्रवण कर, पूरा शरीर विदीर्ण है बाणों से और सम्मे से टप 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 खून चल रहा है। आहा, सारे पांडव पास में पहुंचे। सबसे पहले कुंती ने प्रणाम किया, बाबा पड़े हैं सैया पर, 54 दिन है गए पड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है उनको। कुंती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह की दोनों आंखें भरे आई, बेटा कुंती आ गई हैं? हाँ बाबा। आयुष्मान
द्रौपदी ने कहा बाबा मैं द्रौपदी प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती हो बेटा। ओहो, और जैसे ही धर्मराज ने कहा प्रणाम करता हूं, भीष्म पितामह बोले यशस्वी भव बेटा। उसके बाद नंबर आया किनका? अर्जुन का। आप सच बताना, आप जितने भक्त पांडाल में बैठे हैं, कितने लोगों ने महाभारत में जो टीवी पर मोबाइल पर आता है ना, पुराना वाला महाभारत, कितने लोगों ने उसमें भीष्म पितामह को अर्जुन से लड़ते देखा है, अर्जुन को बाण मारते देखा है टीवी मोबाइल पर? हाथ खड़ा करके बताना। अरे वाह, आपने देखा होगा, भैया ने देखा। सच बताना, आपने जब देखा होगा तो बिना आंसू निकले नहीं बचे होंगे, क्योंकि अर्जुन रो रहा है और बाण मार लेता है और रो जाता है, मैं अपने बाबा के बाण मार रहा हूं, अपने बाबा के। और भीष्म पितामह बाण को ग्रहण करते हैं और सजनों फिर भी शेर की तरह खड़े हैं और अर्जुन बाण पर बाण मार रहे हैं और बाण लगता है तो अर्जुन का हृदय फटता, अर्जुन रो जाता है। ऐसा युद्ध होता था पहले सजनों, दिल में कपट नहीं था, धर्म युद्ध था, हक की लड़ाई थी। अर्जुन ने जैसे ही सजनों एकदम हाथ जोड़े कि पितामह मैं आपका अभागा अर्जुन, मेरे पितामह की आंखों से आंसू निकल पड़े। पितामह बोले अर्जुन मेरी कसम है तुम्हें रोना नहीं बच्चा, तुमने अपना फर्ज निभाया था, तुम मेरे दिल के टुकड़े थे, दिल के टुकड़े हो, दिल के टुकड़े रहोगे अर्जुन, तुम मेरे सबसे पसंदीदा धनुर्धर हो आप मेरे। अर्जुन इतने रो रहे हैं बाबा मैं कितना बुरा जो मैंने तुम्हें बाण मारा। तब पितामह अर्जुन से रो कर कहते कन्हैया बगल में खड़े हैं। कृष्ण ने सबसे अंत में कृष्ण ने प्रणाम किया, बाबा मैं गोविंद प्रणाम करता हूं। और जो केशव का नाम सुना आंखें तब खुली, पहले आंखें नहीं खोली, तब आंखें नहीं खुली थी सज्जनों। अब जब ये कही कि मैं केशव प्रणाम करता हूं तब आंखें खुली और आंखें खुलते ही रो गए सज्जनों। और कृष्ण से कहा गोविंद आ गए तुम, कब से जिंदा था? सुनो ना, और दुख की आग में जलने के लिए जिंदा हूं, इतने साल से पता है मैं क्यों जिंदा हूं? दुख की आग में हरे दुख की आग में जलने के लिए जिंदा हूं, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूं। अरे ओ कन्हैया 54 दिन है रे मोए, 54 दिन से मेरे रोम रोम से खून निकल रहा है, इतनी तड़पन हो रही है मुझे, फिर भी मैं जिंदा हूं। क्यों? कन्हैया सजनों रोते भी जा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, पितामह तुम्हारे जैसा वीर कोई होगा नहीं। पितामह कहते कन्हैया दुख की आग में जलने के लिए जिंदा, ओ दुख की आग में जलने के लिए जिंदा हूं, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूं, किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूं। ओ जिंदा 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 जिंदा, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूं, किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूं। और आंखों में आंसू भर के पितामह जी बोले कन्हैया मेरे जीवन का दर्द तो सुन लो, मेरे जीवन का दर्द मैं तुम्हें बताता हूं। कहते हैं जन्म से पूर्व मेरे भाई मेरी मां मारे, जन्म से पूर्व मेरे भाई मेरी मां छोड़ा दे जन्म माता मन में निठुरता धारे, छोड़ा दे जन्म माता मन में निठुरता। मेरी मैया ने मुझे जन्म दे के छोड़ दो, इतनी निठुर बन गई मेरी माँ।
अरे कन्हैया फिर भी पिता ने पाला मुझे माता की ममता न मिली, रहा ब्रह्मचारी गृहस्थी की भी कुटियान खिली। बस यही सुनने और कहने को जिंदा, बस यही सुनने कहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा, किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ। ये जो गीत में तुम्हें सुना रहा हूँ, ये भजन, ये बहुत अच्छे राइटर हमारे बड़े भाई माननीय श्री राकेश शीतल जी का बहुत प्यारी कृति में से है, उनके दिल के करीब का ये भजन है। भीष्म पितामह और रो करके बोले, सुनो ये सब हो गया, अन्याय होता रहा। कन्हैया एक बात और बोलूं, मेरी आंखों के मेरी आंखों के आगे इतना अन्याय हुआ, मेरी आंखों के आगे इतना सारा अन्याय मैंने झेला कन्हैया, क्योंकि मैंने शपथ खाई थी कि हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, और वो शपथ सारे जीवन मेरे साथ रही, मैंने बुरा भला देख ही नहीं पाया। और सुन लो कन्हैया, पांडु पुत्रों पांडु पुत्रों के प्रतिपल भर भी सुनो, पांडु पुत्रों के प्रतिपल भर भी न न्याय हुआ, और मैं देखता रहा फूट जाती ये आंखें, तनखा सूख जाता लहू, नगन देखी सभा में होते हुए अपनी ये बहू, मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, मेरी बहू नगन होते हुए मैंने देखी। अरे कर्म के फल को कहने के लिए जिंदा हूँ, कर्म के फल को कहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ, किस दर्द को सहने के लिए। और बड़ी प्यारी बात, बड़े भाव से देखा, भीष्म पितामह बोले कन्हैया, छोटे परिवार को सम्मुख मैंने बढ़ते देखा, मेरा छोटा सा परिवार इतना बड़ा हो गया मेरी आंखों के सामने कन्हैया। पितामह बड़े भाई सज्जनों और कह रहे हैं, बड़े परिवार को आपस में लड़ते देखा, बड़े परिवार को आपस में लड़ते देखा, जाने किस लगी, जाने किसकी लगी नजर थी मेरे अपनों को, अपनों के हाथों मरते देखा अपनों को, दर्द के गर्त में हो, दर्द के गर्त में रहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ, किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ, किस दर्द को सहने के लिए कन्हैया हंस गए। पितामह सुनो, रुको, सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी सुनो। तुम क्यों जिंदा हो, तुम क्यों कष्ट में रहे, क्यों परेशानी पड़ी, सब बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी सुन लो। क्या बोले, तुम्हारे पांडव राजा बन गए हैं, फिर इनको ज्ञान सिखा दो।
पितामह बोले बात को बदल गए कन्हैया। भगवान बोले बदल नहीं गया, सब बताऊंगा, पहले मेरी बात सुनो, इनको ज्ञान सिखाओ। पितामह बोले धन्य है, गीता जैसा ज्ञान देने वाले मुझसे कहते हो ज्ञान सिखाओ, पर हाँ मैं जरूर सिखाऊंगा। और सामने पांडवों को खड़ा कर लिया। अब आप बड़े